भगवत गीता की यह 11 शिक्षाएं आपका जीवन बदल देंगी। पहला, मृत्यु से भी बढ़कर है, मृत्यु का भय ना कोई मरता है और ना ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। किसी भी व्यक्ति में जो सबसे बड़ा डर होता है वो है मृत्यु का भय। ये भय ही मनुष्य को नकारात्मकता की ओर धकेलता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को उलझन से भर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने भीतर के डर को बाहर कर दो, तभी आप सुकून से जी पाएंगे। ज्यादा अधिक सोचने पर जीवन पीड़ा और दुखों से भर जाता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। दूसरा, क्रोध का त्याग कर दें। इंसान की सबसे बड़ी कमियों में से एक है क्रोध करना। जब भी कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह अपना आपा खो बैठता है, जिस कारण से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। तीसरा, आत्मा अजर अमर है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकती है, न हवा उसे सुखा सकती है। मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं। इसको भगवान श्री कृष्ण ने एक फटे पुराने कपड़े के माध्यम से समझाया है कि जैसे हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम नए कपड़े ले आते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हमारा शरीर बेजान हो जाता है तब हमारी आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। चौथा, कर्मवान बनो, आस्थावाद नहीं। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। मनुष्य कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसके फल की चिंता करने में लगा रहता है, जिस कारण वह कभी भी अपने मूल काम पर ध्यान लगाने की बजाय उसके द्वारा होने वाले लाभ की फिक्र करने में अपना अधिक समय बर्बाद कर देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा कर्म करने पर मनुष्य का ध्यान होना चाहिए, उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। पांचवा, कोई हमारा अपना नहीं है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कितने ही जन्म हो चुके हैं। आज जिसे तू अपना समझ रहा है वे पूर्व जन्म में तेरे नहीं थे। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे में जानता हूं, लेकिन तू नहीं जानता। छठवां, व्यर्थ की चिंता छोड़, वर्तमान में जो। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। सातवां, स्वार्थी बनने से बचें। मानव जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है, लेकिन कई बार अहंकारवश लोग इस इंसानियत भूल स्वार्थी बन जाते हैं और यह स्वार्थ उन्हें अंधा बना देता है, जिस कारण वह कभी भी दूसरों की अच्छाई नहीं देख पाते हैं। इसलिए सदैव स्वार्थी बनने से बचें और केवल स्वयं के बारे में ना सोचें। दूसरों को भी सम्मान दें और प्यार के भाव से देखें। आठवां, लगाव ही दुखों का कारण है तुम्हारा। क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। नौवां, धर्म की शरण में रहो। यदि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते हो तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान की अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद का अनुभव करेगा। सारे धर्म का त्याग कर मेरी शरण में हो जाओ। 10वां, विश्वास। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है
और ना ही परलोक में है। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। 11वां, परिवर्तन को समझो और उसके साथ रहो। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा, फिर सब तुम्हारा है। तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? जो भी मनुष्य इन सभी बातों को पूरी निष्ठा से धारण करता है, वो एक बेहद ही खूबसूरत जीवन व्यतीत करता है।